स्टूडेंट, तो हम कल सूरदास के पद कर रहे थे। तो उसका जो अगला स्टैंजा है वो है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हरि मीन भगवान, हारिल मीन एक पक्षी है जो अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रखता है। लकड़ी मीन लकड़ी, ठीक है। करम मीन करम, नंद नंदन मीन कृष्ण, उर मीन हृदय, ठीक है। पकड़ी मीन पकड़ी हुई। तो क्या कहते हैं, गोपियाँ उदो से कहती हैं कि उदो हमारे लिए जो हरि है, भगवान है, कृष्ण है, वो हारिल के पंजों में थामे हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी तरह से नहीं छोड़ता, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। हमारे मन में, कर्म में, वचनों में श्री कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। जागत सोबत स्वपन दिवस निसी कान कान जकरी। वो कहते हैं हम जागते हैं, जागते सोते दिन रात, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया नाम रट लगाए रहते हैं। सुनत योग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी। करई मीन कड़वी, ककड़ी में जो ककड़ी होती है खाने वाली। वो कहते हैं जब हम तुम्हारे मुंह से यह जोक की बात सुनते हैं तो हमें तुम्हारा संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा लगता है। तो सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो क्या कहते हैं, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना तो कभी देखी, ना सुनी और ना कभी इसका व्यवहार करके देखा। गोपियाँ कहने लगी, उदो तुम यह योग साधना संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय भटकन में हैं, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। वो कहते हैं हम तो क्या है, कृष्ण जी की दीवानी है, हम यह योग संदेश क्या करेंगी। तो हमारा जो अगला स्टैंजा है वो है, हरि है राजनीति पढ़ आए, समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर में भंवरा, ठीक है। तो वो क्या कहती है, गोपियाँ कहती है उदो से कहती हैं, उदो ऐसा लगता है श्री कृष्ण जी राजनीति पढ़ आए हैं। अरे भंवरे उदो, मैं तो तुम्हारी बात कहते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाए है, चलत जूं होते चुराए। तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राम धर्म तो यही सूर जो प्रजा ना जही जाए। तो क्या कहती है, वो कहती है मेरे को तो पहले ही लगता था कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गई हैं, हम श्री कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गई हैं। अरे भंवरे, एक तो तुम पहले ही चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ पढ़ आए हो, ठीक है। अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट क्या है, भरा गया है। वहाँ हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए। उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजकर कितनी समझदारी की बात की है। उदो, वो कहते हैं उदो पहले बड़े लोगों की यह रीति थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब ना हमें तुम पर विश्वास है, ना क्या कहती हैं श्री कृष्ण जी पर। चलो कम से कम अब हमें हमारा
मन तो वापस मिल जाएगा जिसे कृष्ण यहाँ से ले जाते समय चुरा कर ले गए थे। परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे हमें अपना प्रेम ना देकर योग संदेश क्यों भेज रही हैं। सूर के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं, उदो राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए। अतः श्री कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और अपने दर्शन दें। तो ये थे हमारे सूरदास के पद। इनको अच्छी तरह से एक दो बार इसको सुन लीजिए और समझ आ जाएगी।